खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां 12 साल की मासूम बेटी से दरिंदगी के मामले में एक ऑटो वाले को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ के लिए 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कल उस तस्वीर पर पूरा देश सन्न था जब महाकाल के शहर उज्जैन में अर्धनग्न लहूलुहान बेटी 2.5 घंटे तक मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन पूरा शहर बूथ बना देखता रहा, मानो सबकी सांसें थम गई। किसी में कोई जान ना हो, सारे के सारे बेजान पत्थर हो गए हों और सरकार को भी हरकत में आने में काफी वक्त लग गया और विपक्ष चुनावी राज में सियासी रोटी सेकती रही। उज्जैन में 12 साल के मासूम बच्चे के साथ रेप की वारदात, लेकिन इस घटना ने शर्मसार किया है। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बच्चियों को सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार की बात। महाकाल की नगरी में शर्मनाक वारदात, मामा के राज में मासूम बेटी से दरिंदगी, एमपी की लाडली बिटिया मांगे इंसाफ। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और शिवराज सरकार के खिलाफ ये कांग्रेस के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, इसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जंगल राज का मुखिया शिवराज गाल बजा बजा के सवेरे से लेकर रात तक केवल और केवल लाडली बहनों की बात करता है, लाडली बेटियों की बात करता है, पर असलियत ये है कि शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश की बेटियों को और बहनों को केवल वोट बैंक माना है, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये दरिंदगी मध्य प्रदेश में नहीं होती। सीसीटीवी का ये वीडियो 12 साल की उस बच्ची का है जिसके साथ दरिंदगी हुई। ये बच्ची दरिंदगी के बाद अर्धनग्न हालत में करीब 2.5 घंटे तक भटकती रही, 8 किलोमीटर तक पैदल चली। आखिर में महाकाल थाना इलाके के वडनगर रोड पर दांडी आश्रम के पास बच्ची को मदद मिल पाई। मुझे कहीं इमरजेंसी गाड़ी से मेरे गुरुकुल से बाहर मुझे जाना था। जैसे ही मैं गेट पर आया, बालिका इसी मार्ग से बन्नेगढ़ क्षेत्र की ओर जा रही थी, इसी रोड पर आ रही थी, उज्जैन की ओर जा रही थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, बालिका नीचे पूरा उसका वस्त्र जो है कि पाँव वाला वस्त्र जो अंग है वह पूरा वस्त्र विहीन था। एक ऊपर उसने छोटा सा वस्त्र धारण कर रखा था, जिससे वह बार बार अपने वस्त्र को खींच करके अपने अंग को ढकने का पूर्णतः प्रयास कर रही थी। हम लोग एक नीचे वस्त्र, एक बीच में कुर्ता, ऊपर एक ऊपरी वस्त्र धारण करते हैं। मैंने अपना तुरंत उसे अपना ऊपरी वस्त्र दिया, जिससे उसने अपने शरीर को ढका। ये सीसीटीवी वीडियो उज्जैन के तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स बच्ची से कुछ पूछताछ कर रहा है, लेकिन बदहवास बच्ची हड़बड़ा कर आगे बढ़ जाती है। बच्ची को देखने वाले शख्स ने आज तक से क्या बताया, आप भी सुनिए। उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो उसने कुछ बताने की कोशिश करी, लेकिन उसकी भाषा समझ में नहीं आई। और उसके बीच में फिर मैंने अंदर उठ के गया, यहाँ से गेट से अंदर गया। मेरी मिस्ट्रेस सो रही थी, मैंने उसको उठाया और उनसे कहा कि यार एक बच्ची है जो बाहर है और वो अर्धनग्न है, मैंने कि तुम चलो बाहर। तो बाहर आए। बाहर आने के बाद में जब देखा, मैंने इनको उठाया और बाहर से अंदर से बाहर आए, जब तक वो यहाँ से आगे निकल चुकी थी। उज्जैन पुलिस को जब वारदात का पता चला तो हड़कंप मच गया। पीड़िता के मुताबिक जीवन खेड़ी में वो ऑटो पर बैठी थी, तो जीवन खेड़ी से दांडी आश्रम तक के 8 किलोमीटर लंबे मार्ग के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आखिरकार पुलिस ने राकेश नाम के 38 साल के आरोपी ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया। राकेश के ऑटो पर पुलिस को खून के धब्बे भी मिले। राकेश के 3 साथी ऑटो ड्राइवरों को भी पुलिस ने इस केस में पकड़ा है। आरोपी पर कानूनी शिकंजा, ऑटो पर मिले खून के धब्बों की फोरेंसिक जांच की जा रही है। उज्जैन जिले में अभी 2 दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ था, हम लोगों ने FIR की थी। उसमें SIT गठित करके सभी बिंदु की जांच की जा रही थी। एक संदिग्ध था जिससे पूछताछ भी जारी थी और कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी निकले थे। जब तक कि 100% श्योर नहीं हो जाते हैं, तब तक हमारी विवेचना जारी रहेगी। उज्जैन जिले की यह वारदात सभ्य समाज के नाम पर तमाचा है। बीजेपी के लिए बेटियों की सुरक्षा हमेशा से अहम मुद्दा रहा है, लेकिन चुनावी साल में उज्जैन की वारदात के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान को जनता के बीच मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ेगा। उज्जैन से प्रमोद कारपेंटर और संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। क्या कार्रवाई है, क्या सियासत हो रही है, इसको समझने के लिए आप सभी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लिए चलते हैं। हेमेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हेमेंद्र, जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है, बहुत शर्मनाक, इससे ज्यादा बड़ी वारदात नहीं हो सकती। क्या एक्शन हो रहा है, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक्शन की बारी है और एक्शन का वक्त है।
जी, पुलिस ने जो है एक एसआईटी का गठन किया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी जांच कर रही है। पुलिस ने 5 लोगों को अब हिरासत में ले लिया है। सबसे पहले एक ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लिया गया था। उस ऑटो ड्राइवर को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिरासत में लिया गया था और उस ऑटो में जो है खून के धब्बे मिले थे। पुलिस के मुताबिक अभी तक ऑटो ड्राइवर ये साफ नहीं कर पाया है कि उसमें खून के धब्बे कैसे मिले, और हालांकि उसने ये कबूल लिया है कि वो कुछ समय के लिए बच्ची उसके साथ वहां बैठी थी। पुलिस ने अभी फिलहाल ये डिनाई किया है कि गैंग रेप उस बच्ची के साथ हुआ है, क्योंकि जिन 5 लोगों को अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है वो अलग अलग समय पर बच्ची से मिले थे। एग्जैक्टली कौन रेपिस्ट है, किसने क्या किया है, वो अभी जानकारी पुलिस का कहना है कि अभी जब पूरी विवेचना हो जाएगी उसके बाद ही बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल जांच जो है इस पूरे मामले में पूरी तरह से बच्चे इस हालात में नहीं है कि वो कुछ बयां कर सके या कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचा सके पुलिस के पास? आई है कि बच्ची जो है सतना जिले की है, मध्य प्रदेश के, और वहां पर 25 तारीख को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। बच्ची जो है अपने घर वालों से नाराज होकर वहां से घर से निकली थी और उसके बाद अगले दिन उज्जैन में उसको देखा गया था। उज्जैन में पुलिस ने पूरी सीसीटीवी फुटेज को रिट्रीव किया है, लेकिन फिलहाल बच्ची जो है कोई बयान देने की स्थिति में नहीं है, किसी को आइडेंटिफाई करने की स्थिति में नहीं है। उसका ऑपरेशन हुआ है, उसकी स्थिति क्रिटिकल है, हालांकि स्टेबल है, वो डिटीरियरेट नहीं हो रही है, लेकिन अभी भी वो क्रिटिकल है। उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, लेकिन जब तक वो किसी बात करने की स्थिति में या आइडेंटिफाई करने की स्थिति में नहीं हो जाता, आगे नहीं कुछ कहा जा सकता। शुक्रिया अहमद इंफॉर्मेशन के लिए। दोषी बिल्कुल बख्शे नहीं जाने चाहिए। उज्जैन की वारदात पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग भी एक्शन में। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि सबसे दुखद बात यह है कि बच्ची घंटों मदद मांगती रही, लेकिन कोई भी मदद को आगे नहीं आया। हमने पुलिस अधीक्षक को वहां पे एक नोटिस इशू किया है। हमने उसके बच्चे के स्टेटमेंट की कॉपी मांगी है, एफआईआर की कॉपी मांगी है, और बच्चे की वेलबींग इंश्योर करने के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक हैं पॉक्सो एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, उन सब का पालन करने के लिए हमने लिखा है। हमारे पास जब पुलिस की रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम अगले स्टेप के बारे में आपको कुछ बता पाएंगे। सर, लेकिन जो सीसीटीवी सामने आए हैं वो बेहद दुखद है कि इतने देर तक बच्ची इस हालात में लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन किसी को ये नहीं लगा कि वो सामने आके मदद ऑफर करे। देखिए, इस पूरे मामले में जो सबसे दुखद बात है, वो जिसने हम सबको झकझोर के रख दिया, वो ये है कि समाज में इतनी असंवेदनशीलता कैसे हो गई कि एक बच्ची के दर्द को लोग देख नहीं पाए। वो ब्लीड करती हुई सड़कों पे मदद मांग रही थी और लोगों ने उसकी मदद नहीं की। ये इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू है। ये सामाजिक जागरूकता से ज़्यादा समाज में संवेदनशीलता की कमी को दिखाता है। हम सबको मिलजुल कर इसके लिए काम करना होगा कि हम समाज में संवेदनशीलता को पुनः स्थापित कर पाएं। सर, एक और जो एंगल है जो अभी आई थिंक इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि बच्ची जो इनिशियल रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है वो है एक्चुअली उत्तर प्रदेश की, वो कैसे उज्जैन पहुंची, क्या इसमें कोई ट्रैफिकिंग का एंगल है? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। डेफिनेटली जब पुलिस की रिपोर्ट हमारे पास आएगी तब इन चीज़ों का खुलासा होगा, हम आपके साथ शेयर कर पाएंगे। उज्जैन के पुलिस अधीक्षक क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर, आपको हम सुनवाते हैं। एक एसआईटी गठित की गई थी जिसमें लगभग 28 सदस्य थे, जिन्होंने शहर के आसपास के जितने भी टेक्निकल एविडेंसेस हैं, खासकर वो सीसीटीवी हों या बाकी चीज़ें हों, उनका अवलोकन किया। उसमें खासकर एक संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध ऑटो चालक पाया गया था। उसको भी हम लोगों ने प्लान किया। उसको जब हमने देखा बहुत अच्छे से, इसमें एफएसएल की टीम भी आई थी, तो कुछ ब्लड स्टेन्स थे जो ऑटो के जो पीछे की बैक सीट होती है उसमें मिले थे। इसकी भी जो जांच के लिए भेजी गई है। जो ऑटो चालक है या जो ऑटो मालिक है उसको अभिरक्षा में लिया गया है, उससे लगातार पूछताछ जारी है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो सत्यापित हो चुकी हैं, सिर्फ टेक्निकल साक्ष्य जो हैं वो संकलित होना बाकी हैं और जल्द ही इसमें खुलासा किया जाएगा।